أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيम। इंतहाई काबिल मुबारकबाद हैं हमारे अजीज़ दोस्त भाई हाफिज़ मोहम्मद रिजवान साहब और वो तमाम नौजवान ये कहा गया है कि ख़वातीन परेशान न हों, कुर्सियाँ कम पड़ गई हैं, कुर्सियाँ और मंगवाई गई हैं, इंशाअल्लाह जल्दी पहुँच रही होंगी। तो मैं मुबारकबाद पेश कर रहा था आज के इस प्रोग्राम के मुंतज़िम हाफिज़ रिजवान साहब और वो तमाम नौजवान हमारी तमाम माँ बहनें जो आज यहाँ मौजूद हैं, जो वक्त और हालात के तकाज़ों को समझकर यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और जिस जज्बे के साथ यह आज का प्रोग्राम रखा गया है, जिस नीयत के साथ, उसमें हम सबको कामयाबी अता फरमाए। क्योंकि ये प्रोग्राम ख़वातीन से मुताल्लिक़ है और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि बच्चियों की तरबियत के हवाले से जो ज़रूरी बातें हैं, कहाँ कहाँ हमसे चूक हो रही है, उन चीज़ों को मेंशन किया जाए, बयान किया जाए। तो कुछ चीज़ें हैं, कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में उन्हें अपनी बहनों के सामने, अपनी माओ के सामने बयान कर दिया जाए। आप हज़रात को मालूम है कि आज के इस प्रोग्राम के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, हमारे जो अहम मुक़र्रिर हैं, मुफ़स्सिर कुरान हज़रत मौलाना यहया नौमानी साहब दामत बरकातुहुम लखनऊ वो तशरीफ़ ला चुके हैं और जल्द ही इंशाअल्लाह यहाँ भी पहुँच जाएंगे। हम सबको उनका बयान सुनना है। तो मैं बग़ैर किसी तमहीद के सीधे अपने पॉइंट पर आना चाहूँगा ताकि मुख्तसर वक्त में बात मुकम्मल की जाए। एक चीज़ पर गौर करने की है कि बहुत सारी बातें वो होंगी जिनका ताल्लुक़ खालिस बच्चियों की तरबियत से नहीं है, बल्कि जिनका ताल्लुक़ बच्चे और बच्ची दोनों की तरबियत से। आज मुआशरे का जो बिगाड़ है और जिसका शिकार सब हो रहे हैं, लड़के भी लड़कियां भी, उसकी इस्लाह के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना या किसी एक में ये समझना कि तरबियत की कमी की वजह से ऐसा हुआ, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। हमारे समाज का, मुआशरे का पूरा एक सिस्टम है, पूरी एक चेन है। उस चेन की अलग अलग कड़ियाँ हैं, उन तमाम कड़ियों पर काम करने और मेहनत करने की ज़रूरत है, तब ये पूरी चेन और पूरा सिस्टम दुरुस्त होगा। एक बात तो ये समझने की है, ख़वातीन के लिए प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने का क़तई ये मकसद नहीं होता कि हम मुआशरे की ख़राबी की वजह ख़वातीन को बताएं। एक पूरा चेन है जिसमें मर्द और औरत, बच्चे, बड़े बूढ़े सब की बराबर की हिस्सेदारी है और सबको काम करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ है बच्चों के हवाले से जिस पर हमें ध्यान देना है। खूब सुना होगा कि घर में दीनी माहौल होना। इस बात को जहनों में बिठा लें, बिल्कुल पेवस्त कर लें दिलो दिमाग में कि आप बच्चे को कितने ही अच्छे मदरसे में डाल दें, कितने ही अच्छे मकतब में भेज दें, अपनी बच्ची को कितनी ही किताबें पढ़ा लें, कितनी ही अच्छी मुअल्लिमा लगा लें, लेकिन अगर घर में उनको दीनी माहौल नहीं मिला तो हमारी सारी मेहनतें नाकाफी हैं, अधूरी हैं। सबसे जो बुनियादी चीज़ है बच्चे के लिए भी और बच्ची के लिए भी, वो है घर का दीनी माहौल। जब दीनी माहौल की बात की जाती है
तो उसका मतलब ये खालिस ये नहीं होता कि कोई दीनी किताब पढ़ ली गई, कुरान पढ़ा दिया गया, मसले मसाइल सिखा दिए गए, ये भी उसका एक हिस्सा है, लेकिन दीनी माहौल का ये मतलब नहीं है। दीनी माहौल का मतलब ये है कि घर में प्रैक्टिकली बड़े बूढ़े बच्चे सब वो काम करें। अगर बच्चे को कुरान पढ़ाया जा रहा है, बच्ची को, तो घर के सारे अफराद कुरान के आदी हो तिलावत के। अगर बच्ची को ये सिखाया जा रहा है कि नमाज पढ़ो, तो घर के सारे अफराद नमाज के आदी हो। अगर बच्ची को ये सिखाया जा रहा है कि बड़ों की इज्जत करो, तो घर के सारे अफराद अपने बड़ों की इज्जत करने वाले हो। तो दीनी माहौल का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जुबानी तौर पर बात समझा दी जाए या पढ़ा दिया जाए। दीनी माहौल का मतलब ये है कि करके दिखाया जाए। घर का माहौल ऐसा हो, दीनी माहौल। अजान होते ही माएँ तड़प जाती हो कि हमारा लड़का मस्जिद गया कि नहीं गया, नमाज के टाइम वो घर में क्या कर रहा है। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, हम लोग इतने बड़े हो गए, सब कुछ हो गए, और जिस माहौल में है वहाँ नमाज वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी होती है, लेकिन आज भी अगर हमारी वालिदा अपने बच्चों से नाराज होती हैं तो उसकी वजह नमाज कुरान होती है, वरना वो किसी वजह से नाराज नहीं होती। फज्र में अगर किसी दिन मस्जिद नहीं जा सके तो पूरा दिन वो सीधे मुंह बात नहीं करेंगी, ना खुद खाना देंगी, ना बैठ के बात करेंगी, ना कोई काम करवाएंगी अपना। आज भी ये सूरत हाल है। तो घर में दीनी माहौल का होना, एक चीज तो ये हो गई। मैं सिर्फ पॉइंट नकल करूंगा चूंकि वक्त कम है। हर पॉइंट पर अगर पूरी तशरीह की जाए, उसको एक्सप्लेन किया जाए तो बड़ा वक्त लग जाएगा। बुनियादी चीज है घर में दीनी माहौल होना, और दीनी माहौल सिर्फ जुबानी ना हो, अमली तौर पर घर के तमाम अफराद दीनी रंग में रंगे हुए हों। दूसरी चीज, बच्चे और बच्चियों की, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक बच्चियों से रिलेटेड है, तो खास तौर पर हम बच्चियों पे फोकस करेंगे, लेकिन ये इसका ताल्लुक दोनों से। उनकी दीनी तरबियत होना, इसमें भी मैं वही अर्ज करूंगा। दीनी तरबियत कैसे होगी? दीनी तरबियत सिर्फ कहने से नहीं होगी कि हमने अपने बच्चे को सिखा दिया। दीनी तरबियत होगी करके दिखाने से। जुबान से कह देने से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना करके दिखाने से फर्क पड़ता है। तो घर में जब दीनी माहौल होगा तो खुद बखुद बच्चे की दीनी तरबियत होगी। दीनी तरबियत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नमाज कुरान से लेकर सच्चाई, सफाई, नियत की दुरुस्तगी, बड़ों का अदब एहतराम, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो इस पर फोकस करना और तसलसल के साथ पल पल वालिदैन को इस पर निगाह रखना कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, किसके साथ है, क्या देख रहा है, एक एक लम्हा इस पर निगाह रखना। और ये कोई 1 साल या 2 साल का मामला नहीं है। जब तक वो शुऊर वाला नहीं हो जाता तब तक बगैर कोई वक्फा लिए, बगैर गैप लिए, मिनट सेकंड अपने बच्चे की परवाह रखना, जिस तरह इसकी परवाह रखती हैं वालिदैन माएँ कि बच्चा सही खा रहा है नहीं खा रहा, उसकी तबीयत कैसी है, स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा, होमवर्क किया कि नहीं किया। इसी तरह पल पल इसकी फिक्र होना कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा शरीयत के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रहा। एक बात जो शुरू में छूट गई, ये जितनी बातें कही जाएंगी ये तभी मुमकिन है जब हम ये चाहें कि हमारी औलाद अच्छी बन जाए। ये जो सारे काम बयान किए जा रहे हैं ये तभी मुमकिन है जब हमारी खुद की ये ख्वाहिश हो कि हमारे बच्चे अच्छे हो जाए, हमारी बच्चियां अच्छी हो जाएं, हमें अपने औलाद की वजह से आंसू ना बहाना पड़े, या दुनिया में भी और आखिरत में भी।
तो जो भी वालिदैन यहाँ मौजूद हैं, ख़ास तौर पर माएँ, पहले तो वो डिसाइड कर लें हम अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहते हैं कि नहीं चाहते। बहुत सीधी और क्लियर कट बात है, ये फैसला हमें लेना है। अगर हम बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो इसके कोई शॉर्टकट रास्ता है, न दो रास्ते हैं, सिर्फ एक रास्ता है और मुकम्मल रास्ता है। वो रास्ता वो है जो आज बयान किया जा रहा है, जो अभी हज़रत मौलाना यहया नुमानी साहब बयान करेंगे। तो अगर हम ये भी चाहें कि हमारा बच्चा अच्छा हो जाए और हम इन तमाम चीज़ों पर अमल करने से कतराए भी, तो फिर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो भाई इन पर अमल करके बच्चे को अच्छा बना लो, या फिर कल को जिस तरह आज के वाक़यात सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए जो हमें वाक़यात मिल रहे हैं बच्चों के हवाले से, या फिर अपने मुस्तकबिल में उनको फेस करने के लिए तैयार रहो। कोई घर कोई मुआशरा महफूज नहीं है। ये समझना छोड़ दे कि हमारा बच्चा बहुत नेक है, बहुत अच्छा है। इसी वजह से किसी के बारे में भी अगर मालूम करना हो कि कौन कैसा है, तो कभी वालिदैन से ना पूछो, घर वालों से ना पूछो, उसके दोस्तों से पूछो जिनके साथ वो सुबह शाम रहता है। इंसान का चेहरा अपने माँ बाप के सामने कुछ और होता है, घर वालों के सामने कुछ और होता है, अवाम के सामने कुछ और होता है। इंसान को अगर कोई पहचानता है तो उसके दोस्त और उसकी सहेलियां पहचानती हैं। तो प्रॉब्लम हर जगह है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है जो बयान किया जा रहा है। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए, वरना हम जितनी लंबी चौड़ी तकरीर कर दें, जितने प्रोग्राम कर लिए जाएं, अगर वालिदैन खुद नहीं चाहेंगे तो ये सब जाए। तो दो बातें जिक्र की गई, दीनी माहौल, उस माहौल की बरकत से बच्चों की मुस्तकिल दीनी तरबियत, पल पल निगाह रखना। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हर आदमी मुलव्विस है, मैं भी मुलव्विस हूँ, और हमें लग रहा है यहाँ मौजूद हर फर्द मुलव्विस है, इसका शिकार है। वो है छोटे बच्चों के 6 महीने 8 महीने की उम्र से ही बच्चों के अंदर मोबाइल को लेकर अट्रैक्शन होना। 6 महीने का बच्चा होता है और वो मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, और ये एक ऐसी चीज बन गई है कि हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। भाई माएँ हैं, उनको घर में काम भी करना है, अगर किचन का काम नहीं होगा तो सास नाराज होगी, शौहर नाराज होंगे, और इधर बच्चा बच्ची है जो एक पल माँ की गोद छोड़ने को तैयार नहीं है। तो मजबूरन माओ को ये करना पड़ता है कि बच्चों को मोबाइल दे दिया ताकि हम घर का काम कर लें। तो एक बात और समझ लें, बच्चों की तरबियत सिर्फ माँ बाप अकेले नहीं कर सकते, बच्चों की तरबियत पूरे घर को मिलकर करनी पड़ेगी और पूरे घर को कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर बच्चे की तरबियत की वजह से खाना 2 घंटा ताखीर से मिल रहा है ससुर साहब को, तो वो इसको बर्दाश्त करे कि हाँ मुझे अपने पोते पोती की अच्छी जिंदगी चाहिए, उसकी तरबियत करनी है। तो अगर उसकी वजह से बहू 2 घंटा लेट किचन में जा पा रही है तो मैं 2 घंटा भूखा रह लूंगा, कुछ और खा लूंगा। तो मैंने जो शुरू में अर्ज किया था कि हमारे यहाँ पूरा एक चेन है, उस पूरी चेन पर काम करने की जरूरत है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हमारे यहाँ बहू अगर थोड़ा सा ताखीर कर दे किचन में जाने में तो उसको फजीते सुनने पड़ते हैं, तो मजबूरन उसे अपने बेटे को बेटी को मोबाइल देकर फिर कामों में लगना पड़ता है, वरना काम नहीं कर सकती वो। तो मोबाइल के हवाले से एक बात बहुत प्रैक्टिकल समझने की है। हम जिन प्रॉब्लम्स को आज फेस कर रहे हैं, हमारे बच्चे जिधर जा रहे हैं, डॉक्टर हजरात ये कहते हैं कि बच्चा जब माँ की पेट में होता है वहीं से वो चीज़ों को कैच करने लगता है। और बार बार ये बात भी कही जाती है कि बच्चों का जहन जो होता है वो एक खाली कैसेट होती है, बिल्कुल खाली चिप होती है वो। उसमें एक बार जो चीज़ें आप रिकॉर्ड कर देंगे, जो चीज़ें आप अपलोड कर देंगे, डाल देंगे, तो वो चीज़ें उसमें रहेंगी। और माँ के पेट से ही बच्चे की तरबियत होना शुरू हो जाती है, उसको चीज़ें सुनाई देने लगती हैं। आप पूछे डॉक्टर से तो वो आपको बतलाएंगे, और घर से उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी खाली चिप में सारी चीज़ें कैद हो रही हैं। अब प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बहनें क्योंकि तकलीफ़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए मोबाइल यूज़ करती हैं।
और मोबाइल में क्या यूज़ करती हैं? सीरियल देख लिया, रील्स देख ली, टिकटॉक देख लिया, और मोबाइल नहीं तो टीवी में सीरियल वगैरह देख लिया, थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए। बहुत चीज़ों को हमें प्रैक्टिकली लेना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, वो क्यों ऐसा करती हैं। वो इसलिए करती हैं कि वो बहुत स्ट्रेस का दौर होता है। वो जो शुरू के 3 महीने और आखिर के 3 महीने होते हैं ना, वो इतने स्ट्रेसफुल होते हैं कि एक मर्द उनको कभी फील ही नहीं कर सकता कि एक औरत किस सिचुएशन से गुजरती है इन 6 महीनों में, खास तौर पर आखिर के जो 3 महीने होते हैं। और वही 3 महीने बच्चे की भी खास तवज्जो रखने के होते हैं। वहां पर हमसे ये चूक होती है। अब एक बच्ची हमारी बहन, वो सीरियल देख रही है, उसमें म्यूजिक भी आ रही है, उसमें हर तरह की बातें हो रही हैं, उसे पता नहीं है, लेकिन वो सब बच्चा कैच कर रहा है। बच्चे के जहन में वो सारी चीजें जमा हो रही हैं। एक नुकसान तो ये होता है। फिर हम टीवी देख रहे हैं, वो बच्चा सब कैच कर रहा है। घर में हर तरह की बातें हो रही, इनकी गीबत, उनकी बुराई, इनका झगड़ा, वो सब बातें बच्चे के सामने हो रही हैं। एक हमारी प्रेग्नेंट बहन बैठी हुई है, उसके सामने सारी बातें हो रही है और वो भी कर रही है मजे ले लेके। उसे नहीं मालूम ये सब कुछ बच्चे के जहन में कैद हो रहा है। और ये चूक हर घर में होती है। कोई घर उससे महफूज नहीं, चाहे मेरा घर हो चाहे आपका घर हो। एक तो ये। दूसरे एक बहुत अहम चीज होती है, मियाँ बीवी में झगड़े होते रहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मियाँ बीवी में झगड़े होना बुरा नहीं है, वो झगड़ा ही रहे, उसकी वजह से दिल न खराब हो। और सुनते हैं कि जहां मोहब्बत हो वहां झगड़े होते ही होते। और बाद जगह तो हमने देखा कि झगड़े की वजह से और मोहब्बत बढ़ गई मियाँ बीवी में। और वो जो दौर होता है ना प्रेगनेंसी का, उसमें चूंकि लड़कियां जहनी तनाव में रहती, तो कभी कभी उस जमाने में झगड़े ज्यादा हो जाते हैं। शौहर को कोई जवाब दे दिया, पलट के कुछ कह दिया, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस से गुजर रही हैं। और हमारे लड़के भी, उनकी भी ऐसी तरबियत नहीं हुई होती कि इस सिचुएशन में हमें अपनी बीवी के साथ कैसे पेश आना है, तो उनको भी चीजें बुरी लग जाती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। नुकसान कहां पर होता है? हम जो बीवी को डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसका असर बच्चे पर पड़ रहा है। तो ये छोटी छोटी कमियां हैं जो बच्चे की तरबियत में बहुत ज्यादा दखल देती हैं। इन पर हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। लड़कों की भी तरबियत करने की जरूरत है और लड़कियों की भी। मैं इस हवाले से बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि क्या जायज क्या नाजायज, सीरियल का क्या हुक्म है, फिल्मों का क्या हुक्म है, टीवी, इस हवाले से बात नहीं कर रहा हूं। उसका हमारे बच्चों पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो बतला रहा हूं। अब बच्चा पैदा हो गया, 6 महीने 8 महीने का हुआ, माएँ दिन भर घर में मसरूफ रही, जो टाइम मिलता है उसमें बच्चे में निकल जाती हैं, जो टाइम बचता है घर के काम में निकल जाता है। अगर ये कहा जाए कि छोटे बच्चों में औरतें पागल हो जाती हैं, एक तरफ घर का काम, दूसरी तरफ बच्चे का, और घर के काम में उतना देनी टेंशन ना होता जितना एक बच्चे को। ये मैं इसलिए भी बयान कर रहा हूं कि हम भी उस दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए भी बयान कर रहे हैं कि क्या दुर्गत बनती है हमारी बच्चियों की। और हकीकत ये है कि अगर माओ से पूछा जाए उनकी लड़की के बारे में कि वो छोटे बच्चे में यानी अपने नाती नवासों के बारे में, वो जरूर ये कहेंगी कि हमारी बच्ची परेशान हो जाती है, लेकिन बहू की परेशानी नजर नहीं आती है। बाप से पूछा जाए तो अपनी बेटी के बारे में वो यही कहेगा कि हमारी नाती हुआ नवासी हुई तो हमारी बच्ची को कितनी परेशानी होती है ससुराल में, लेकिन बहू की परेशानी नजर नहीं आएगी। शौहर को अपनी बीवी की तो परेशानी नजर, अपनी बहन की परेशानी नजर आएगी कि जब हमारे भांजे भांजियां हुई तो हमारी बहन को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी बीवी की परेशानी नजर नहीं आएगी। तो ये भी एक फॉल्ट है हमारे माशरे का, जिस पर काम करने की जरूरत है। बहरहाल, तो चूंकि ये मामला होता है, अब रात को बच्चा सो गया या नहीं सो गया, अपने खेल में मस्त है, फ्रेश हुई, लगा लिया मोबाइल में सीरियल देखने लगे, उसका असर भी बच्चे पे पड़ रहा है। घर में म्यूजिक चलेगी, फिल्में चलेंगी, मोबाइल में तरह तरह की चीजें देखी जाएंगी, और हम ये सोचे कि हमारा बच्चा उससे महफूज हो जाएगा, ये मुमकिन ही नहीं है। फिर हम बच्चे को जो चीजें देते हैं, हमने उसमें बच्चे को
नात लगा के दे दी, बच्चों के लिए अच्छी अच्छी नातें आने लगी, अल्लाहू अल्लाहू और दीगर चीजें, ये बच्चे को लगा के दे दिया। इस हद तक तो ठीक है, इंसान को बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए, इस पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते, ये वक्त की जरूरत बन चुकी है। आज ही मैं एक साहब से कह रहा था, अब तो ऐसा लगने लगा है कि अल्लाह मियाँ बच्चे भी ऐसे पैदा कर रहे हैं जो मोबाइल जानते हैं, जो मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि ये एक उसूल है कि जो चीज जितनी तेज रफ्तार से चलेगी उसके अंदर की सारी चीजें उसी स्पीड से चलेगी। एक गाड़ी है, गाड़ी 100 की रफ्तार से चल रही है, अब उस गाड़ी के अंदर जितनी चीजें सब उसी रफ्तार से चल रही हैं, चाहे वो हमें नजर आ रही हो चाहे न नजर आ रही हो। हमें सीट नजर आ रही है, स्टीयरिंग नजर आ रही है, गियर नजर आ रहा है, बोनेट नजर आ रहा है, लेकिन जो मशीनें, जो पुर्जे, जो तार, जो बैटरी, जो वायरिंग छुपी है वो भी तो 100 की रफ्तार से चल रही है। इसी तरह मामला दुनिया का है। दुनिया जिस रफ्तार से चल रही है, दुनिया के अंदर मौजूद तमाम चीजें उसी रफ्तार से चल रही हैं, बच्चे भी उसी तरह के पैदा हो रहे हैं, एक निजाम है। तो हमने बच्चे को नात नज़म लगा के दे दी, इस हद तक तो ठीक है, लेकिन चूंकि वो बच्चा अपने वालिदैन को हर तरह की चीज देखता हुआ पाता है, तो कुछ दिनों में उसे कार्टून देखना है। हमने बच्चों को कार्टून दे दिया, अब कुछ दिनों में उसे भी वही सब देखना है जो उसके वालिदैन देख रहे हैं। तो इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। वालिदैन को खुद अपने ऊपर, खाली वालिदैन को नहीं, सारे घर वालों को इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है कि बच्चों के सामने फोन इस्तेमाल न किया जाए। देखिए, खूब अच्छी तरीके से बात समझ लीजिए, अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, बिना कुर्बानी के कुछ नहीं मिलेगा। और कुर्बानी सिर्फ माँ बाप को नहीं, पूरे घर वालों को देनी पड़ेगी कि बच्चों के सामने कोई मोबाइल यूज ना करे। हमने तो अपने घर में पाबंदी लगा रखी है, बयान भी सुनना अगर है, हाँ तिलावत चल रही है तो बच्चे के हाथ में मोबाइल ना हो, बच्चे के सामने स्क्रीन ना हो, खाली आवाज वो सुने, खूब तिलावत सुनाई जाए, उसको नाते सुनाई जाए, नज़में सुनाई जाए, लेकिन उसके अलावा अगर कोई फोन यूज कर रहा है तो बिना हेडफोन के नहीं यूज करेगा। घर के किसी भी कोने में बच्ची तक आवाज नहीं आनी चाहिए। उसके बावजूद ये सूरत हाल है, 7.5 महीने की बच्ची है, कि अगर हम में से कोई किसी काम से भी फोन यूज कर रहा हो तो वो आती है, उसे देखना स्क्रीन में, हाथ मारती है कि हमें स्क्रीन दिखाओ। ये हाल है बच्चों का। उसका नुकसान क्या होता है, मोबाइल में हर तरह की चीज आती है, महरम ना महरम सब कुछ है। अब वो बच्ची 2 साल की, 2.5 साल की, 3 साल की, 4 साल की, बचपन से वो ये देख रही है कि मोबाइल में हमारे अब्बा फिल्में और सीरियल देख रहे हैं तो बड़ी उम्र की लड़कियों को देख रहे हैं, और हमारी अम्मा सीरियल और फिल्में देख रही हैं तो बड़ी उम्र के मर्दों को देख रही हैं। तो शुरू दिन से उसके जहन में आप लाख पता है कि पर्दा करना है, पर्दा करना है, पर्दा करना है, लेकिन उसके दिमाग में क्या बैठ गया, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। तो हमें अपने बच्चों को इस हवाले से, मोबाइल और टीवी के हवाले से कंट्रोल करना। बातें बहुत सारी है कहने की, लेकिन अगर एक एक चीज को डिटेल में बयान किया जाए तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ पॉइंट दे रहा हूं कि खुद गौर कीजिए कि इसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो रहा है। अगला मरहला आता है लिबास का। खासतौर पर बच्चियों को शुरू से हम ऐसे लिबास पहनाते हैं कि बड़े होकर भी बच्चियों का वही मिजाज बन जाता है। छोटी बच्ची है, 6 महीने की, 8 महीने की, 1 साल की, हमने उसको फ्रॉक पहनाया और घुटने से लेकर पैर तक उसका पूरा पैर नंगा है। ठीक है, वो बच्ची है, अभी उसके लिए पर्दा नहीं है, सतर नहीं है, लेकिन जहन तो अभी से बनेगा। हम अपनी छोटी बच्चियों को जीन्स पहना रहे हैं, ठीक है, अभी कोई हरज नहीं है पहनाने में, वो बच्ची है, कोई आयब नहीं है, लेकिन जहन तो अभी से बनेगा। ये तो छोटी बच्ची का मामला हो गया, 5 साल की हो गई बच्ची, अब अगर हम उसे टाइट लिबास पहना रहे हैं, उसे स्लीवलेस कपड़े पहना रहे हैं, क्यों पहना रहे हैं भाई, क्यों पहना रहे हैं? क्या बड़े होकर यही उसका मिजाज नहीं बनेगा? क्या बड़े होकर यही उसका जहन नहीं बनेगा? हया, तकल्लुफ एक औरत का जेवर होता है। हमारी बच्चियों को जो चीजें इतनी एडवांस की दुनिया में भी जो चीजें गलत राह पर जाने से रोकती है वो है तकल्लुफ। उनके अंदर जो एक तकल्लुफ पाया जाता है, बच्चियों को गैरों के लिए बेतकल्लुफ नहीं होना चाहिए। आज भी हमारे दीनी मुआशरों का ये माहौल है कि बच्चियां अपने बाप के सामने दुपट्टा नहीं उतारती।
जबकि कोई हर्ज नहीं है, बाप बाल देख सकता है, लेकिन बड़े भाई के सामने दुपट्टा नहीं उतारती हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे का और तो और घरों में खाली औरतें हो तब भी दीनदार घरों की लड़कियां दुपट्टा नहीं उतारती, खुला सीना नहीं रखती अपनी माँ के सामने, सास के सामने। आज भी घरों में ये तकल्लुफ और ये तमीज पाई जाती है। उसका असर ये होता है, ये उनका मिजाज कब बनता है? घर के माहौल से बनता है, शुरू के जहन से बनता है। अब बच्ची अपनी अम्मा को आधी आस्तीन पहने हुए देख रही है कि पूरा हाथ खुला हुआ है, तो वो क्या सीखेगी? इतने टाइट कपड़े पहनते हुए देख रही है कि पूरा जिस्म नजर आ रहा है। मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, ईमानदारी के साथ, सिर्फ मेरी बात ना मानिए, आप खुद बताइए, क्या हमारे मुस्लिम घरों में ऐसे टाइट लिबास बड़ी उम्र की औरतें नहीं पहन रही है कि पूरा जिस्म नजर आता है? अपनी औलाद के सामने उन कपड़ों में वो बगैर दुपट्टे के नहीं बैठ सकती। ये सूरत हाल है। बड़े गले, टाइट कपड़े, वही चीज हमारी बच्चियां सीखेंगी। फिर हम उनसे ये तवक्को करें कि उनका जहन बहुत अच्छा बने, बहुत अच्छी तरबियत हो जाए, तो ये ख्वाब तो हो सकता है लेकिन हकीकत नहीं हो सकती। इस वजह से इन चीजों पर, लिबास के हवाले से, आज आप पूरी मार्केट चली जाइए, मुस्लिम मार्केट, आपको स्लीवलेस ही कपड़े मिलेंगे। ऐसा हमने आदी बना दिया है मुआशरे को। आपको टाइट ही कपड़े मिलेंगे, आपको बड़े गले के कपड़े मिलेंगे। क्यों भाई? क्या दिखाना चाह रहे हैं हम दुनिया को? लिबास सतर छुपाने के लिए है या खोलने के लिए? तो इस हवाले से बच्चों का जहन बचपन से ही बनाना है, उनको ऐसा लिबास पहनाना है कि बड़े होकर भी उनकी वही आदत बने। अब बच्ची हमारी थोड़ी उम्र की हो गई, हमने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। एक बहुत बड़ा अगर फायदा हुआ है सोशल मीडिया से, तो बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। आज आप पूरी दुनिया का मुताला कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उनके यहाँ ये बात चल रही है कि किस तरह 7-8 साल की उम्र के बच्चे या उससे कम के बच्चों को मोबाइल से बचाया जाए। ये जितने मार्केट में नए नए खिलौने आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, बच्चों की नई नई बुक बनाई जा रही है, उसका मकसद यही है कि बच्चों को मोबाइल से बचाकर किस तरह बिजी रखा जा सकता है कि वो सीख भी ले, खुश भी हो जाए, खेल भी ले और मोबाइल से भी बच जाए। सारी दुनिया आज इस कोशिश में लगी हुई है। क्यों? क्योंकि वो उसका नुकसान देख रहे हैं। अब हमने अपने बच्चियों को मोबाइल दे दिया, और इस लॉकडाउन में जब घरों से पढ़ाई हुई तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल खरीद कर देना पड़ा, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करनी है। तो उसका नुकसान ये हुआ कि अब मोबाइल में फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, हर तरह की चीजें हैं, और हमारी बच्चियां हर तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो रही हैं। और मैं आपको हकीकत बतलाऊं, और आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हैं, छोटी उम्र से मोबाइल में हमारी बच्चियां जाने अनजाने में, अभी उनको उतनी समझ भी नहीं है, फिर भी वो ऐसी चीजें देख रही हैं कि आप उनके साथ बैठकर नहीं देख सकते। टिकटॉक में और स्नैपचैट में और इंस्टा की रील्स में, यूट्यूब की रील्स में जिस तरह की चीजें आ रही हैं, एक शरीफ आदमी देख नहीं सकता। बाप अपनी बेटी के साथ बैठकर नहीं देख सकता, भाई अपनी बहन के साथ बैठकर नहीं देख सकता। हमारी बच्चियां वो सब कुछ छोटी उम्र से, जो कच्चा जहन होता है 8 साल और 10 साल और 12 साल का, उस उम्र से हमारी बच्चियां वो सारी चीजें देख रही हैं। क्या जहन बनेगा उनका? तो अव्वल तो इतनी कम उम्र से बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी बन गया है मोबाइल देना और मजबूरी बनता चला जा रहा है, तो अब ये वालिदैन की और पूरे घर की जिम्मेदारी है कि वो इस पर खास निगाह रखें कि हमारा बच्चा बच्ची मोबाइल में क्या कर रहा है। और खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अगर आप अपने बच्चों की मोबाइल में निगरानी नहीं कर सकते तो बच्चे बच्चियों को मोबाइल देना हराम है। किसी भी मुफ्ती से जाकर मसला पूछ लीजिएगा। अगर हम अपने बच्चे बच्चियों को बुराई से नहीं बचा सकते, फेसबुक में वो किससे बात कर रहे हैं, उनका मैसेंजर चेक करें कि हमारी बच्चियां किससे बात कर रही हैं।
किन किन पोस्ट पे कमेंट कर रही हैं, किन किन ग्रुप्स में ऐड है, इंस्टाग्राम पे वो क्या अपलोड कर रही हैं, जो जो उनके फॉलोअर्स हैं या जिन्हें वो फॉलो कर रही है, क्या कंटेंट उन्हें उनके न्यूज फीड में आ रहा है, क्या कंटेंट देख रही है वो सुबह शाम। अगर स्नैपचैट यूज कर रही है तो उनका क्या कंटेंट है उनके स्नैपचैट में, चेक करें बैठकर वालिदैन। यूट्यूब अगर चला रही है तो यूट्यूब खोलकर देखें कि ज्यादा क्या चीजें हमारी बेटियां सर्च कर रही हैं, क्या चीजें उनको यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है, जो वो सर्च कर रही है वही वो रिकमेंड करेगा। व्हाट्सएप में किन किन ग्रुप में ऐड है, क्या बातें कर रही है, किससे बातें कर रही है। अगर हम इस पर निगाह नहीं रख सकते छोटी उम्र से, तो फिर आगे चलकर हमें यह दुखड़ा रोने की भी जरूरत नहीं है कि हमारा बच्चा और हमारी बच्ची हमारे हाथ से निकल गया। बीज हमने बोया है तो काटना भी हमको पड़ेगा। उस वक्त क्यों फिक्र नहीं की जब बीज बो रहे थे। तो इस पर बहुत खास निगाह रखने की जरूरत है। और एक बहुत बड़ा नुकसान जो सोशल मीडिया से हो रहा है, लड़कियों के अंदर यह तकल्लुफ खत्म हो गया है कि हमें किसी स्ट्रेंजर से बेतकल्लुफ नहीं होना है। हमारे घरों में बच्चियों के अंदर क्या है, एक इनबिल्ट है ये चीज कि किसी स्ट्रेंजर से, किसी अननोन पर्सन से फ्री नहीं होना है, कनेक्ट ही नहीं होना। फ्री होना तो दूर की बात है, कनेक्ट ही नहीं होना है। यह हमारे घरों का माहौल था, लेकिन अब क्या हो गया है, सोशल मीडिया की वजह से कम से कम कनेक्ट होने में तो कोई बुराई नहीं फील करते। कोई भी अनजान आदमी हो, उससे बात भी हो सकती है, उसकी पोस्ट में कमेंट भी हो सकता है, उसे मजाक भी किया जा सकता है। ये तकल्लुफ तो हमारी बच्चियों से खत्म ही हो गया। और खाली बच्चियों से क्यों कहें, बच्चों से खत्म हो गया। क्या हमें अनजान लड़कियों से बात नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि आज का मौजू बच्चियों से रिलेटेड है इसलिए बच्चियों पे फोकस किया जा रहा है। तो ये चीज तो खत्म ही हो गई। उससे आगे बढ़कर ये चीज भी खत्म हो गई कि अनजान लोगों में बीच में हिजाब और तकल्लुफ होना चाहिए। ये चीज भी खत्म हो गई। और इसके जिम्मेदार वो वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया है। मैं कतई इस बात को मना नहीं करता कि मोबाइल न दीजिए, अगर आप निगरानी कर सकते हैं तो जरूर दीजिए, लेकिन निगरानी नहीं कर सकते, अगर दुनिया में आपका बेटा बेटी आग में कूदना चाहे और उसके लिए रोए, आपसे जिद करे, आप जाने देंगे? जिस तरह आप वो देख रहे हैं कि नहीं आग में जाएगा तो जलेगा, तो इसी तरह वो इन चीजों की वजह से जहन्नम की आग में जा सकता है। तो बहरहाल जो बातें कही गई, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत तशरीफ ला चुके हैं, तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।